नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कन्हैया आप सभी मैथ पाठकों का स्वागत करता हूं मैथ विजन के यूट्यूब चैनल ज्ञान उदय पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति जो क्लास 10 के लिए है और ये आपका 11वां पार्ट है। 11वां पार्ट को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो 11वां पार्ट को पढ़ने के से पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं एक्सरसाइज 8.3 चल रहा था और 8.3 में एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 के लिए जो बेसिक फार्मूला होगा, महत्वपूर्ण फार्मूला होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो कृपया शुरू से अंत तक देखें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लेते हैं। वो क्या रहा है, तो प्रश्न कह रहा है 67 डिग्री साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है, को 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब प्रश्न आपका कह रहा है कि साइन 67 डिग्री और cos 75 डिग्री को बदलना है किसके बीच में, 0 और 45 के बीच वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। तो इसको बनाने के लिए आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, हम लोग ने पढ़ रहा था 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहां पर प्रयोग होगा। तो वो जो फॉर्मूला लगेगा इसके साथ हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछले क्लास में। इसी दोनों फार्मूला का प्रयोग हम लोग यहां करने वाले हैं। तो इसको याद रखना है और कैपेसिटी को ध्यान रखना है कि यहां है 67 डिग्री। 67 डिग्री को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 23, 90 माइनस 23 डिग्री बराबर 67 डिग्री होगा कि नहीं, घटाकर देख लीजिए, हो जाएगा बिल्कुल। और 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी कि 90 से जब 15 घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो हम इसे इस रूप में लिख लेंगे। सबसे पहला काम करना है आपको। अब इसी फॉर्म में इसे हम चेंज करेंगे। तो हम लोग को यहां कितना है, 67 डिग्री। तो 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन, तो साइन रह गया, और 67 डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री, लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 23 डिग्री, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं 23 डिग्री। प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, और यहां पर cos 75 डिग्री है तो cos 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, cos का तो cos रह गया, और 75 का लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 15 डिग्री, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें। अभी हमने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, थीटा का वैल्यू यहां 23 है, याद रखिए। तो साइन 90 माइनस 23 को हम लोग लिख सकते हैं cos 23 डिग्री, और प्लस cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ cos 90 माइनस 15 है तो यहां हम लोग लिखेंगे साइन 15 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 15 है। यही हमने चेंज कर दिया, साइन 67 प्लस cos 75 को किस रूप में, तो 0 और 45 के बीच वाले डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने चेंज कर दिया। प्रश्न भी हमारा यही कह रहा था। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को अभी भी अगर 8.3 कंप्लीट हो गया है और कंफ्यूजन रह गया है तो याद कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8271001200 पर आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये प्रश्न में दिक्कत हो गया है।
तो मैं आपको उसे दिक्कत को, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप क्या कीजिए कि पहले जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाकर वहां से त्रिकोणमिति क्लास 10 का वीडियो बना हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। 1 से लेकर 10 तक का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 तक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नए एक्सरसाइज 8.4 की ओर। तो 8.4 को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा था वही त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन से? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 8.3 नहीं 8.4 के लिए ये बेसिक लेक्चर है, जो फार्मूला है। इसे अगर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो एक्सरसाइज 8.4 बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यही हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए। तो हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना आप लोग को। यहां तक हम लोगों ने देखा था। तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन यानी कि 1y क्या कॉसेक थीटा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। फिर कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा। कोई दिक्कत? यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगा। टैन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, टैन कॉट का उल्टा होता है, तो टैन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा, 1y कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? और आगे की ओर बढ़ते हैं तो कॉट थीटा जो मेरा वैल्यू है वो टैन का उल्टा है। किसका उल्टा है? टैन का उल्टा। यानी कि 1y इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा। कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1y टैन थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा किसका उल्टा है? तो कॉस का उल्टा है। तो जब सेक थीटा कॉस का उल्टा है तो सेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा की बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं इसको। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है। तो हम यहां कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। क्या हम लोग लिख सकते हैं? 1 बटा साइन थीटा। इसको याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है। आप ये भी जानते हैं कि ये क्यों किसका उल्टा होता है, हम लोगों ने पहले देख लिया था। अब यहां तक आप लोग को करने के बाद 3 फार्मूला और हैं, उनको भी आपको याद रखना है, तभी आप इसको अच्छी तरह से एक्सरसाइज 8.4 को कर सकते हैं। क्योंकि 8.4 जो हमारा एक्सरसाइज है इसमें हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करेंगे, और सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करने से पहले आपको फार्मूला को याद रखना जरूरी है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके क्लास 11th में भी काम आएंगे। तो कहेगा साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको सभी अनुपातों में बदलें, मतलब साइन थीटा को ही सभी अनुपातों में बदलना है। यानी कि हमारा जो होगा वो साइन थीटा ही होगा, लेकिन कॉस में भी रहेगा, कॉस के रूप में भी रहेगा, टैन के रूप में भी रहेगा, कॉट के रूप में भी रहेगा, सेक के रूप में रहेगा और कॉसेक के रूप में रहेगा। इस तरह का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो उस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको क्या याद रखना होगा? फार्मूला। फार्मूला ध्यान में रखना होगा। मैं आपको ज्यादा फार्मूला नहीं बता रहा हूं, बस कुछ फार्मूला है और उसी से सारा फार्मूला निकलेगा। जैसा कि हम लोगों ने उल्टा वाला जो पढ़े थे शुरू फर्स्ट क्लास में, तो साइन का उल्टा होता था कॉस, तो साइन को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। अब हम लोग चलते हैं 3 फार्मूला और है, इसको भी ध्यान रखना है। वो क्या रखना है? पहला फार्मूला कहता है साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा ही चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। क्लियर?
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो क्या है, तो वो आपको है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आपका जो तीसरा फॉर्मूला है वो आपको क्या याद रखना है, तो वो याद रखना है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही आपको तीन फॉर्मूला को याद रखना है। और एक चीज इसके लिए और इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है, तो थीटा का जो मान है, थीटा का मान है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। याद रखिएगा, इस स्थिति में इस रूल को भी ध्यान रखना है कि जो थीटा का मेरा जो वैल्यू है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। और आप लोग चाहें तो इन तीन फार्मूला से तीन फार्मूला और भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात सकते हैं, तो यदि आपसे पूछा जाए साइन थीटा बराबर, तो ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हो जाएगा सबसे पहला चीज, और ये हो जाएगा 1 और माइनस ये प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग हल करेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर इसको देखते हैं तो इसमें भी आप चाहें तो बहुत सारा फॉर्मूला निकल सकता। कैसे निकल सकता है, तो यदि आपसे पूछा जाए सेक थीटा, तो सेक थीटा इधर है तो ये अंडर रूट चला जाएगा, ये 1 तो 1 हो गया, ये प्लस माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा ना। और आगे की ओर बढ़ते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए tan थीटा बराबर तो अंडर रूट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो उस कंफ्यूजन को हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, तो अगर हम चाहते हैं तो ऐसे हम डायरेक्ट आपको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर यहां पर आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे कर दिया। यहां तो हमने समझ लिया कि ये 1 था तो 1 रह गया, ये माइनस था तो इधर गया तो प्लस हो गया, और इधर ये सेक स्क्वायर था तो सिर्फ सेक है तो स्क्वायर अंडर रूट में चेंज होता है तो ये अंडर रूट हो गया। क्लियर, तो ये आपने कैसे कर दिया कि सर यहां पर साइन स्क्वायर है तो ठीक है, साइन स्क्वायर आपने लिखा, ये प्लस है बराबर के उस साइड, तो यहां आपने माइनस क्यों कर दिया। प्रश्न आपके पास आ सकते हैं। एक विद्यार्थी ने हमसे ये पूछा भी था। तो चलिए ये कैसे हुआ इसे हम लोग देख लेते हैं। देखने के लिए थोड़ा सा डिटेल ले जाएंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्म कह रहा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं ना है आपका। अब हम बात करते हैं tan को रखना है तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं ना, काय कि इधर माइनस के रूप में है। ठीक है, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक भी तो आप लोग को क्लियर हो गया ना। अब इसको अगर हल करते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे, इधर भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद जो माइनस में होता है वो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस कॉमन हो गया। और यहां भी माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला संख्या माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है ऑटोमेटिक। कोई दिक्कत, अब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस मेरा कट गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग यहां लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सेक प्लस में है तो सेक स्क्वायर को आगे ले आते हैं और -1 को पीछे रखते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां हमको कह रहा है tan थीटा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1।
tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यह स्क्वायर में था तो उधर जाएगा तो अंडर रूट में ही ना जाएगा। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे ये कैसे हुआ। क्लियर? तो चलिए आप लोग इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं या समझने के लिए डायरेक्ट फार्मूला को भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग ये फार्मूला की ओर चलते हैं, तो इसका भी 3 फार्मूला निकलेगा। कितना फार्मूला निकलेगा बाबू? 3 फार्मूला निकलेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कॉसेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1, और ये किस चीज में है? माइनस में है, तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा। और ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कॉट थीटा बराबर, तो आप लोग लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलिए, क्या लिखेंगे? हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा कुछ फार्मूला है जो आपके नेक्स्ट क्लास में प्रयोग होगा। अब फिर यह भी मत पूछ दीजिएगा कि सर ये कहां से आया, तो ये इसी तरह से आया। आप लोग चाहें तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके इतना ला सकते हैं। अगर नहीं क्लियर पता चल रहा है तो चलिए मैं एक बार आपको मिटाकर लिख देता हूं साफ से, जिससे आपको पता चलेगा। तो क्या हो रहा था? तो यहां आपसे पूछा गया कॉट थीटा बराबर, तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तब दोस्तों यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया है तो जल्दी से इसे क्लियर कर लें। अगर क्लियर है तो कोई बात नहीं, और अगर क्लियर नहीं है तो इसे क्लियर कर लें। और मैं आपको कल एक्सरसाइज 8.4 शुरू करूंगा। तो आज के लिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आप लोग को करना क्या है? तो अगला क्लास 8.4 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 8.4 आपसे छूट ना जाए, तो इसलिए क्या कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा, ऑल पर क्लिक नहीं कीजिएगा, तब तक आपको पूरा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर।